अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां नोएडा अथॉरिटी की तरफ से रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की तरफ से बनाए गए 5 कम्युनिटी किचन के जरिए जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने अथॉरिटी के सबसे बड़े कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गरीबों को और बेसहारों को खाना खिला रही है। फिलहाल हम लोग नोएडा में हैं और नोएडा में मैं फिलहाल जहां पर हूं ये सोरका गांव है और इस गांव में एक यूनिट है जो लगातार पिछले कुछ दिनों से गरीबों को, मजबूरों को लगातार खाना खिलाने की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। करीब 2000 आदमी रोज़ाना यहां पर खाना खाता है और मेरे साथ वो शख्स हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और तमाम लोगों की जिम्मेदारी वो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से उठा रहे हैं। गुरविंदर सिंह मेरे साथ हैं जो सीनियर मैनेजर हैं नोएडा अथॉरिटी के, वो यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो पहला सवाल मेरे सर आपसे ये है कि जिस तरीके से व्यवस्था आप लोगों ने की है ये कितने दिन से चल रही है और कैसे आप पूरा मैनेज करते हैं? ये व्यवस्था हमने 29 मार्च से स्टार्ट कर दिया है, अब 29 अप्रैल से तो अभी तक चल रहा है। जब तक लॉकडाउन रहेगा तो हमें निर्देश है कि जब तक कोई भूखा ना सोए सबको खाना देते, ऐसे ही चार्ज जारी रहेगा। कितनी उम्मीद की जा रही है, कितने लोग रोजाना आपके उस किचन से खा रहे हो? रोजाना एक्चुअली नोएडा अथॉरिटी द्वारा 5 किचन बनाई गई है, जिसमें सोरखा भी एक है। तो टोटल हमारा 1.25 लाख फूड पैकेट्स डेली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरा नोएडा में। ज़रूरतमंद है, हमारे कॉल सेंटर बना है, उसमें लोग फ़ोन करके खाना मांगते हैं तो हमारी फूड टीम है वो नंबर लेके जाती है, तो वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद है उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है। एक बार आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर सुबह शाम खाना बनता रहता है। पीछे आप देखेंगे तमाम कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश लगातार कारीगरों की रहती है। क्या मेन्यू रोजाना चेंज होता है सर या एक ही रहता है? चेंज होता रहता है, रोजाना चेंज होता है। कुछ फिक्स आप लोगों ने किया है कि मंडे ये, ट्यूसडे ये, इस टाइप से, या फिर जनरली जो? नहीं, जनरली जैसे सूटेबल जो भी होता है, जो भी अवेलेबल होता है हमारे पास। मिनी किचन जो व्यवस्था की गई है, इस मिनी किचन के जरिए लगातार हजारों लोगों तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो है तमाम संबंधित अधिकारी जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब आप देखेंगे कि सामने की तरफ से कुछ फूड ट्रक्स हैं। इन ट्रक्स में डिलीवरी के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। कुछ पैकेट्स बाहर से यहाँ पर आते हैं और कुछ पैकेट्स यहाँ से बाहर जाते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर सप्लाई की व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई हैं कि किसी को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, आराम से लोग भोजन कर सके, आराम से लोगों तक भोजन पहुँच सके, इसलिए पूरी एक चेन तैयार की गई है। लगातार सरकार की, प्रशासन की, अधिकारियों की कोशिश ये है कि जो भी लॉकडाउन का पीरियड है या जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, ऐसी परिस्थिति में भी कोई भी शख्स भूखा न रहे और इसी व्यवस्था को लगातार बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, नोएडा, उत्तर प्रदेश। पंजाब में शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन मोहाली में अलग ही तस्वीर दिखाई दी। यहां शराब की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। अब शराब ठेकेदार सरकार की नीति को कोस रहे हैं। पंजाब में आज सुबह 7 बजे से ही शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और पंजाब के ज़्यादातर ज़िलों में शराब के ठेके बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि ठेकेदार चाहते हैं कि सरकार अपनी पॉलिसी अनाउंस करे कि ठेकेदारों को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। फ़िलहाल हम आपको मोहाली का शराब का ठेका दिखा रहे हैं। अक्सर आपने तस्वीरें देखी होगी कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। बेशक पूरी तरह नॉर्म्स जहाँ पर इस्तेमाल भी किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है, मास्क लगाए गए हैं, सैनिटाइज़र रखे गए हैं और हमारे साथ इस ठेके के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये बताएं कि आज रश नहीं दिखाई दे रहा। देश के ज़्यादातर हिस्सों में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमारे ये नेबर स्टेट है जी। हमारे चंडीगढ़ में 4 तारीख को ठेके खुल गए थे, पंजाब में खुले 7 तारीख को। जो 3 दिन का गैप है, इस 3 दिन में जितना भी नेबर पंजाब है जो चंडीगढ़ से लगता है, उन सब में चंडीगढ़ से शराब इन हो चुकी है जी। किसी नाके पे कोई चेकिंग नहीं है, कोई चेक नहीं करता। आप 1 पेटी लाओ, 2 पेटी लाओ। आज हमने 45 दिन बाद ठेके खोले और हमारे ठेकों पे बोनी तक नहीं हुई, एक कस्टमर नहीं है। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम अपने किराए कहाँ से देंगे। रेवेन्यू तो बहुत दूर की चीज़ है, तो हमारे यहाँ सेल ही नहीं है। सारी शराब चंडीगढ़ से इन हो रही है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। एक हम उनसे कंपटीशन कैसे करेंगे? हमने 3 बजे तक ठेके खोलने हैं, उन्होंने 6 बजे तक ठेके खोलने हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल, न्यूज़ 24, मोहाली।